हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सुबह के बज चुके हैं 5 और हमेशा की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 12 से 15 मिनट का एक इम्पॉर्टेंट सेशन है जो कि लेके आया हूँ। और इसके अंदर हम लोग 12-13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कवर करेंगे। ओके गाइस, तो और आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं सुबह 8 बजे वाले सेशन के अंदर भी मिलने वाले हैं 2-3 घंटे बाद में। ठीक है गाइस, साथ में आप लोगों को बताया था आज हो चुकी है 18 तारीख और 23 नवंबर से सुबह के 8 बजे वाले जो आपका करंट अफेयर है उसके अंदर मैं कई सारे आपके हिंदी न्यूज़पेपर भी ऐड ऑन करने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें जो कि मैं नई आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा 23 नवंबर का सेशन। और 23 नवंबर से आपकी जो क्लासेस होगी वो भी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर होगी। ठीक है गाइज, चलिए आज का कोट ऑफ द डे, स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन कैन टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। एक बहुत ही जबरदस्त बात यहाँ पे बोली गई है कि जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना सही डायरेक्शन के अंदर, ये आपकी लाइफ के बिगेस्ट स्टेप है जो कि बन जाते हैं। ओके गाइज, कई बार ये मत सोचिएगा कि छोटे से इनिशिएटिव से क्या होगा, इस छोटे से बदलाव से क्या होगा। बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे बदलाव से ही आती है। 2016 के अंदर जब मैंने पहली बार स्माइल फॉर ऑल की शुरुआत करी थी, ओके, इस एनजीओ की, तब मैं 2 बच्चों को दोस्तों अपना 1 घंटा निकाल के जो है उनको पढ़ाया करता था। अभी वो 2 बच्चे जो है वो 70 बच्चे हैं जो कि हो चुके हैं। तो अगर मैं उस टाइम पे ये सोचता कि यार एक छोटे से स्टेप से क्या होता, तो आज इतना बड़ा चेंज नहीं आता। ओके, तो लाइफ में कभी भी छोटे स्टेप को कभी भी छोटा मत समझा करो, ये आपकी लाइफ के अंदर बिगेस्ट स्टेप है जो कि बन सकते हैं। ठीक है, चलिए साथ में स्माइल फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर दोस्तों अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHU10 लगा सकते हैं। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा यूपीएससी, पीसीएस, डिफेंस, बैंकिंग, एसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए। एसएससी में मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है जहाँ पे कंप्लीट जीके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे अलावा मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की भी क्लासेस मिल जाएगी। उसी प्रकार से यूपीएससी में भी 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि मैंने लॉन्च किया है। ओके गाइस, और इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 450 रुपए पर मंथ है अभी एसएससी का प्राइस, और ये जल्दी ही बढ़ने वाला है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने डैश में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पाली राजस्थान के अंदर इसका अनावरण है जो कि किया गया है 151 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की महाराज जी के जयंती के ऊपर। ओके गाइज, और सुरेश्वर महाराज जी आपको मालूम है दोस्तों, जैनिज्म के अंदर महावीर की जो आइडियोलॉजी थी उनको काफी प्रमोट किया, लोगों तक पहुंचाया, कई सारे जैनिज्म स्कूल इन्होंने बनाए हैं। ओके, काफी काम है देश की आजादी के अंदर इन्होंने किया है ना, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? मिर्गी की बात करें तो ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एपिलेप्सी है जो कि हम इसको कहते हैं। ओके, ये हमारे दिमाग का एक डिसऑर्डर होता है दोस्तों। ओके गाइज, हमारे जो रिकरंट फिट जो है ना सीजर, उसकी वजह से दोस्तों होता है। ठीक है, हमारे जो ब्रेन के सेल है, न्यूरॉन है, उनके अंदर क्या होता है कि जो परिवहन जो हमारे न्यूरॉन्स का होता है वो सडनली होता है एकदम से। उसकी वजह से देखने को ये मिर्गी है जो कि देखने को मिलती है। देखिए, क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ओके, सडन और एक्सेसिव डिस्चार्ज है जो कि ब्रेन सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर होता है। और ठीक है, एटलीस्ट 1 सीजर होने के बाद में ही दोस्तों इसको डायग्नोस किया जाता है। मेजरली बुजुर्ग लोगों में ज्यादा पाया जाता है। दुनिया में 5 करोड़ के आसपास लोग हैं जिन जो कि इससे सफरिंग जिनको हो रही है। 80% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है, हालांकि ये क्यूरेबल है। ओके, बस प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं मिलता है। ये देखिए, ये जनरलाइज्ड है और ये फोकल है। पेरू के राष्ट्रपति मैनुअल मेरिनो को सत्ता संभालने के 5 दिन बाद से ही सत्ता से बाहर कर दिया गया। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है दोस्तों आपकी लीमा। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है, तो पेरू के दोस्तों जो यहाँ पे 5वें प्रेसिडेंट है, 5th प्रेसिडेंट 5 साल के अंदर, मेरिनो, उनको भी 5 दिन के अंदर दोस्तों हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे और बताइए मुझे एक बार, बोगोतो के बारे में बताएगा कोई? बोगोतो जो है ये कहाँ की कैपिटल है?
ये आपकी कोलंबिया की है। ओके, और क्योंटो ये आपकी इक्वाडोर की है। और काराकस कहाँ की है? वेनेजुएला की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेरू की बात करें, सॉल यहाँ पे करेंसी, लीमा यहाँ पे कैपिटल है। ये देखिए, ये पेरू है। ठीक है, पनामा की पनामा सिटी है। ब्राजील की ब्राजीलिया है। ये आपको मालूम है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करने वाला है? तो चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान है दोस्तों, जो कि साथ में आए हैं। ऑस्ट्रेलियन के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, और जापान के हैं सुगा। ये दोनों दोस्तों साउथ चाइना सी के अंदर साउथ चाइना को काउंटर करने के लिए डिफेंस एग्रीमेंट है जो कि इन्होंने किया है। ओके, अभी कुछ दिन पहले ही हमने क्वाड भी बनाया है, जिसमें जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल है। मालाबार एक्सरसाइज भी जो है हम लोगों ने अभी करी थी। अभी देखिए, मालाबार एक्सरसाइज का जो दूसरा चरण है ना, ये कहाँ पे? उत्तरी अरब सागर के अंदर दोस्तों स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है गाइस, चारों क्वाड कंट्रीज है जो कि इसके अंदर शामिल है। सबसे पहले 1992 में इंडिया और यूएसए के द्वारा स्टार्ट करी गई। बाद में 2015 में जापान ने भी ज्वाइन कर लिया, और अभी 20 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया। निम्नलिखित में से किस संस्था ने बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदलने वाले कुशल पिंसर उत्प्रेषक प्रणाली तैयार करी है? तो ये दोस्तों जो ट्रांसफॉर्म पिंसर बनाया है, ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा दोस्तों बनाया है, जो कि बायोमास वेस्ट को वैल्यूएबल केमिकल के अंदर कन्वर्ट करेगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब के राज्य आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पंजाब आइकन सोनू सूद को दोस्तों बनाया गया है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, पंजाब की बात करें, अमरिंदर सिंह यहाँ पे कैपिटल है, सॉरी यहाँ पे सीएम है। गवर्नर अभी वीपी सिंह बदनौर जी है। 117 विधानसभा, 13 लोकसभा, 7 राज्यसभा की सीटें हैं। बैसाखी और लोहरी यहाँ पे बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, और जौर मेला भी बहुत फेमस है। मोहिंदर पाल सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अभी स्पोर्ट्स मंत्रालय ने दोस्तों क्या हुआ था, इनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए सैंक्शन करे थे। क्यों? क्योंकि ये हॉकी के दोस्तों बहुत ही दिग्गज प्लेयर है जो कि हुआ करते थे। ओके, इनका ट्रीटमेंट करवाना है। इंडियन ओलंपियन है मोहिंदर पाल सिंह। क्रॉनिक किडनी की प्रॉब्लम से दोस्तों ये अभी काफी परेशान है, डायलिसिस के ऊपर है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड बनाया गया था स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उसमें से ये पैसा है जो कि दिया गया है। एशिया कप भी उन्होंने दोस्तों भारत के लिए 2007 में जीता था। ठीक है गाइस, चलिए, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मासातोशी कोशिबा का निधन हो गया। वह डैश थे। तो मासातोशी दोस्तों कहाँ से थे? जापान से थे। फिजिसिस्ट थे। 2002 के अंदर नोबेल प्राइज है जो कि कॉस्मिक कॉस्मिक न्यूट्रिनो के लिए इनको मिला था। केंद्र सरकार ने प्रवर्तक निदेशालय ईडी का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। ईडी के वर्तमान निदेशक कौन है? तो ईडी डिपार्टमेंट अभी किसके पास में है? संजय कुमार मिश्रा जी के पास में है। ओके, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है दोस्तों, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज, इनके ऊपर काम करती है। हवाला का जो पैसा होता है ना, वो पकड़ने का काम करती है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक नियो बैंकिंग मंच शुरू करने के लिए फिनटेक पेनबी के साथ में भागीदारी करी है? तो फिनटेक पेनबी के साथ में जो भागीदारी करी गई है वो एसबीएम बैंक के द्वारा दोस्तों करी गई है। ओके, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का ही बैंक है एसबीएम बैंक। तो उन्होंने पार्टनरशिप है जो कि पे नियर बाय के साथ में करी है। नियो बैंक एक नए टाइप ऑफ बैंक है जो कि एक्सक्लूसिव ऑनलाइन है, कोई भी इनकी ब्रांचेस नहीं होती है, बहुत ही चीप और फास्टर होते हैं, सिंगल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन करने के लिए 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। पीएनबी का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल। मल्लिकार्जुन है जो कि अभी एमडी और सीईओ है। 1894 के अंदर इसकी शुरुआत हुई लाला लाजपत राय जी के द्वारा और दयाल सिंह जी के द्वारा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सीमाओं की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक को रेड फ्लैग सूची में रखा गया है? तो एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना मनी जो है वो आपके बिजनेस में डालेगा, और ये पैसा जो है आपके हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू दोस्तों आता है ना। एफडीआई तो डायरेक्टली आता है कंपनी के अंदर, लेकिन ये
बाईपास होके आता है। तो ये दोनों ही बैंक को दोस्तों इसमें इंक्लूड किया गया है। डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक दोनों को रेड लिस्ट फ्लैग के अंदर है, जो कि डाल दिया गया है। ओके गाइज, कोई भी सिक्योरिटीज में फाइनेंशियल एसेट में पैसा है जो कि विदेशी लगाता है तो उसको एफपीआई के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा आज मेरी फ्री क्लासेस है दोस्तों, 10 बजे तो है यूपीएससी की, एनसीईआरटी, और आज 1 बजे 101% क्लास है दोस्तों करंट अफेयर की, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पुनेश शर्मा सर्च करिए, फॉलो करिए। ओके, उसके बाद में रेफरल कोड, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो 10% के लिए बुनेश 10 है, जो कि आप यूज कर सकते हैं, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU10 भी। करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, गोल सिलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, 500 रुपए पर मंथ, रेफरल कोड पूछेगा तो BHUNESH या फिर BHU10 लगा देंगे, प्राइसेस बढ़ने वाली है, लगा देना। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में रवि बेलागरे का निधन हो गया, वह एक डैश थे, तो ये कौन थे, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।